नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा गला भी खराब हो रहा आज और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और गांव में आपको पता ही है सुबह ही इतनी जल्दी काम शुरू हो जाते हैं। और मैं तो अभी उठी 5:30 बजे, लेकिन मम्मी पहले से उठी हुई है। मम्मी ने गाय का घास वगैरह भी कर दिया सारा। 1 घंटा हो गया होगा मम्मी को तो उठे हुए भी, मुझे लगे। और घास भी गिर दिया और अब निकाल लेंगे दूध। और मम्मी ने पानी वगैरह भी गर्म लगा दिया, भर दिया। ये सारे काम सुबह ही मम्मी हमारे उठने तक पहले कर देती है। तो अब मैं पहले लगाऊंगी झाड़ू यहाँ पे सारे को और फिर निकालूंगी दूध। तो फटाफट से लगते हैं अपने काम पर बस, और ना फिर लेट हो जाएंगे दूध निकालने में, क्योंकि दूध शाम को भी 5 बजे ही निकलता है, मतलब जल्दी निकला है सुबह भी। और गाय का जो बच्चा है वो उसने पूरा शोर मचा रखा है, दूध पीना मुझे। मैंने पहले झाड़ू लगा दूँ, बस फिर निकाल लूँगी दूध। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। सुबह की जो झाड़ू लगाते हैं वो लगा रही हूँ। और सुबह ही हमारे यहाँ सबसे पहला काम झाड़ू लगाना ही होता है। मम्मी भी ऐसे ही करती है, हमेशा उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती है। तो मम्मी लगाने लग रही थी तो मैंने बोल दिया चलो मैं लगा दूँगी, आप कुछ और कर लो, क्योंकि उनसे झुक के कुछ इतना काम नहीं हो पाता। और गाय के नीचे भी मैंने लगा दिया झाड़ू, क्योंकि दूध निकालना है और गंदा हो रहा था। और अब तो रात को गाय को अंदर बांध देते हैं गैलरी में, लेकिन रात के टाइम जैसे बांधते हैं ना तो तब झाड़ू भी लगा देते हैं। रात मैंने नहीं लगाई थी, मैं थक भी रही थी और मम्मी भी थक रही थी। तो रात शाम के टाइम हम खाना खा के जल्दी लेट गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे खाने में ही। और फिर रात को हमने झाड़ू नहीं लगाई थी गाय के नीचे। अगर रात को ही लगा देते हैं ना तो फिर अच्छे से सूख जाता है। तो यहाँ फिर सुबह ही उठ के सारे इधर बाहर वाले एरिया में मैंने लगा दी झाड़ू। और फिर मैं निकालूंगी दूध। दूध निकालने के लिए मैंने छोड़ दिया है बछड़ा, और गाय देखिए लात मार रही है। असल में क्या हो रहा है, ये गाय ना इसके जो थन है उसमें ना कोई दिक्कत हो रही है। और जब भी जैसा दूध निकालते हैं या फिर बछड़ा चूंगता है तो उस वो लात मारती है, उसको दुख होता है। तो यहाँ कुछ हो रहा है उसके थन में। तो मम्मी बोल रही थी कि आज दिन में डॉक्टर को बुलाऊंगी और डॉक्टर को दिखाऊंगी। पहले भी हुआ होगा एक आध बार, तो पहले भी डॉक्टर को दिखाया होगा तो अब ठीक थी। और देखिए मैं जैसे दूध निकालने की कोशिश कर रही तो वो लात मार रही है और बिल्कुल भी मुझे बिठा नहीं रही, दूध नहीं दे रही। तो एक तो उसको आदत नहीं है मेरे से दूध निकलवाने की। ये जैसे पशु भी होते हैं ना, इनको आदत हो जाती है किसी आदमी की। यहाँ पे जैसे मैं नहीं रहती, रुचि और मम्मी करती है, तो अब ये उनसे ही निकलवाती है दूध। यहाँ हमारी भाषा में बोलते हैं कि हत्तड़ पड़ जाती है। जो एक बार निकालना शुरू कर दे उसी के हाथ से ही दूध देती है। फिर मम्मी ने खैर थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया जैसे कैसे भी दूध, लेकिन वो परेशान हो रही थी, उसको दर्द हो रहा था तो इस वजह से वो कूद रही थी। तो यहाँ जैसे कैसे तो करके थोड़ा सा दूध निकाल दिया, ज़्यादा नहीं निकाल पाए। और जिस थन में उसको दिक्कत हो रही थी वो फिर बछड़े को ही चुंगा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होगा कि इसमें थन में दूध नहीं छोड़ना। तो दूध का काम हो गया। उसके बाद फिर मैंने घास भी कर दिया है गाय को। तो पहले घास कर दिया, फिर उसके बाद चक्कर मार दिया। तो जी गाय का काम करने के बाद फिर हम नहा धो लिए हैं, चाय पानी हमने पी लिया। नाश्ता अभी नहीं किया, नाश्ता बनाएंगे अभी। और जो नीचे का काम था वो करके आ गए हैं हम ऊपर। नीचे का जो भी काम था सारा हमने कर दिया। और यहाँ रुचि लग गई है किचन का काम करने में, नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी। क्या कर रही रुचि? दूध गर्म कर रही है। दूध रख दिया रुचि ने गर्म करने के लिए, और मैं कर देती हूँ पहले कमरे की सफाई। जब तक दूध गर्म होगा तो चाय वगैरह बना लेगी, फिर मैं मतलब दोनों मिलकर कर लेंगे, रोटी नाश्ता बना देंगे। तो यहाँ बस फिर मैं पहले फटाफट से कमरे की इतना जब तक सफाई कर देती हूँ। नीचे की तो होगी सारी, नीचे तो झाड़ू वगैरह सारा लगाया है हम दोनों बहनें। और बस दोनों ही मिलजुल के करते हैं सारा काम। और जब फैमिली होती है ना हमारी सभी की, वही जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें सब मिलजुल कर करते हैं काम, तभी अच्छा रहता है। और हम इसी तरीके से करते हैं। कोई सी भी मतलब होती है, ये नहीं कि मैं रुचि है तभी करते हैं, रुचि होती है, इंदु होती है, और छोटे वाली जो होती है इसकी चाची गुड्डू की, तो तब भी सब ऐसे ही एक काम कोई कर लेता है, एक दूसरा कर लेता है। तो इस तरीके से मिलकर करते हैं ना तो अच्छा लगता है, और काम भी जल्दी हो जाता है मिल बांट के। और ज़्यादा एक के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता कि एक ही कर रहा है, वो भी नहीं होता। तो यार हाँ जी। तो बस अब रुचि नाश्ते की तैयारी कर रही है और मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ अंदर जब तक, क्योंकि सारे बिस्तर वगैरह अभी तक यहाँ पर ऐसे ही फैले हुए हैं। और मैं दिखा देती हूँ आपको इधर बाहर से
देखिए ये है नीचे का। और आपने देखा होगा पहले ये जाल नहीं था यहाँ पे, अभी लगवाया है। ये बंदरों की वजह से लगवाया, क्योंकि यहाँ खुला था तो बंदर बहुत परेशान करते थे। यहाँ पे आके मतलब बैठा नहीं जाता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बैठ जाते हैं, इसलिए लगवाया है। और इस गांव में बंदर इतने ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा बंदर हैं, मतलब पूरा दिन परेशान करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से नीचे का वो बैठी है गाय भी, छक के बैठ गई। और वो बछड़ा और बछड़ी हो रही। ये नीचे का व्यू है इससे। और मम्मी यार लगे हुए हैं, अंदर है कहीं नीचे ही। और बस मैं भी अब बुला लेंगे उनको नाश्ता करने के लिए सबको, तब तक हम ऊपर का कर लेते हैं काम। और ईशु को पूरा शौक लग रहा काम करने का। ईशु यूँ सोच रही कि मैं सारा कर दूँ, मैं कर दूँगी साफ सफाई सारा कुछ। और ये देखें इधर वाली छत है हमारी, और वो सामने जो है वो दूसरे वाली है। मतलब बीच में ये वाला गैप आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ गाय बनती है। ये वाला एक छत उधर है और एक इधर है। और देख कितने सारे कबूतर आ गए ईशु। हाँ देख यहीं आ गए, तो वो गेट खोल दिया, अब ये कैसे जाएंगे। और यहाँ ये आ गए हैं कबूतर, ये बैठे देखिए यहीं पे पौड़ियों पे आ गए। और ये नीचे वाले जिन्ने में से खुला हुआ नीचे वाला वहां से आ गए, वहां से। और अब ये परेशान हो रहे, नहीं ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ बैठे हैं और कैसे हम बाहर निकले, क्योंकि यहाँ तो जाल लग रहा है, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। और देखते हैं कैसा करना है इनका। इसके पापा को मैं बोल तो रही है, परेशान हो गए यहाँ पे। तो फिर बस मैं अंदर रूम की कर रही हूँ सफाई। सुबह तो ऐसे ही पड़ा था, नीचे चले गए थे जैसे उठ के, तो नीचे वाले मतलब नीचे का जो काम था सारा वो करके आए हैं। वहाँ भी काफ़ी काम फैला पड़ा था, नहाना धोना भी हमारा नीचे ही होता है, वो भी करके आए। पहले गाय का करा, फिर झाड़ू लगाई सारी, फिर नीचे जाके दोनों हम नहाए, रुचि भी मैं भी। और फिर हमने पूजा पाठ करी। तो उसके बाद फिर मैं बस लगाने लगी हूँ झाड़ू। जो सबसे पहले बाहर वाला जो एरिया है उसमें लगा दी, और काफ़ी मिट्टी हो जाती है। और मेरे से कल भी नहीं लगी झाड़ू, 2 दिन हो गए थे। कल तो बिल्कुल भी कुछ और एक्स्ट्रा काम ही नहीं हुआ, सिर्फ जो घर का काम था बाहर मतलब सामान निकालना वही किया, उसमें ही हम थक गए थे, और खाना बनाने का। तो यहाँ ऊपर कल झाड़ू नहीं लगी थी। और परसों था आरू का बर्थडे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा सामान फैला पड़ा था ये ऐसे ही। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कर देती हूँ अच्छे से सफाई, क्योंकि रुचि मतलब चाय वगैरह बना रही थी, जब तक सब आएंगे खाना खाने के लिए तो तब मैं रूम की सफाई भी कर दूंगी। तो यहाँ बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और काफ़ी सारा कचरा हो रहा था इकट्ठा, तो मैंने सारे रूम की कर दी है क्लीनिंग, बिस्तरे वगैरह भी झाड़ दिए और चादर भी बदल दी। तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने में। यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल पराठे, और रुचि दे देगी सबको खाने के लिए। वे अंदर बैठ गए हैं सब खाने के लिए, यहाँ मैं बना रही हूँ, वो साथ साथ देती रहेगी। और क्या नाम पराठे मतलब आलू के या किसी चीज़ के नहीं बनाए, मैंने सिंपल ही बनाए। और मक्खन है, अचार है, दूध भी है, लस्सी भी, चाय भी, जो जिसको पसंद होगा वो उसी के साथ दे देगी सबको खाना। तो यहाँ बुआ जी का खाना रुचि ने नीचे ही दे दिया, और मम्मी का भी, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता, और बुआ जी से तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता। तो रुचि उनका दे आई है नीचे, और सब अंदर आके बैठ गए हैं, तो साथ साथ ही उसने दे दिया, मैंने बना दिया। इसी तरीके से मिलजुल कर दोनों बहनों ने कर लिया है सारा काम किचन का। और यहाँ देखिए मैं ऊपर ही बैठ के कर रही हूँ सारा काम। अब नीचे वाली रसोई तो है नहीं, ये हमने ऊपर ही बना ली रसोई। तो खाना बनाने के बाद फिर हमने किया है थोड़ी देर आराम, रुचि ने भी मैंने भी। और फिर जाना है नीचे, जो नीचे का काम है वो कपड़े वगैरह रह रहे हैं वो करने हैं। और यहाँ हम खिला रहे हैं आरू को। आरू की तबीयत आज थोड़ी ठीक है, और मैं इससे बातें कर रही हूँ, और आज ये पापा बोलना भी सीख गई। ये वीडियो मैंने मतलब आवाज़ वाली बनाई थी, इसकी अचानक से कैसे आवाज़ वॉइस जो थी वो पता नहीं कैसे गायब होगी, मतलब वो वॉइस नहीं आ रही थी इसमें, इसलिए फिर मुझे दोबारा इसकी ऑडियो डालनी पड़ी है। तो पता नहीं कैसा हुआ, कुछ जैसे वीडियो बनाते हुए कुछ हो गया होगा, पता नहीं कुछ दब गया होगा इस वजह से। और आज आरू ने पापा बोलना भी सीख लिया, आज बोल रही है काफ़ी देर से कि पापा पापा ऐसा बोल रही है। और बच्चा जब बोलता है ना पहली पहली बार तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पास नहीं आती, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, और जो दवाई वगैरह देती हूँ मैं ही देती हूँ इसको, तो ये इसलिए मेरे पास नहीं आती। ये सोचती है कि मम्मा फिर मुझे दवाई देगी तो इसके पास नहीं जाऊँगी, आने की सोचती है, लेकिन फिर पीछे हट जाती है, इसको लगता है कि ये तो दवाई देगी। तो मैं
बस आरू को खिलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे मुझे धोने थे कपड़े और मशीन में 2 दिन से ख़राब हो रही थी, तो यहाँ मिस्त्री बुलाए हैं ठीक करने के लिए मशीन। यहाँ मिस्त्री मशीन ठीक कर रहे हैं, उसका पानी निकल रहा था, तो जब तक मैं मशीन ठीक करेंगे मैंने सोचा चलो घी जो लस्सी है वो बुलो लूँगी। यहाँ रई लगा दी थी और रई में से निकाल दिया है, बस निकाल लूँगी अब मक्खन। सुबह गाँव में सुबह के टाइम इतने सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे। और जब सुबह ही उठ के 4 या 5 बजे उठ के जब काम चलता है, अगर हम लेट उठेंगे ना तो वहाँ बिल्कुल भी काम कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि जो काम होता है सारा सुबह-सुबह का ही होता है। बल्कि शहरों में मेरे हिसाब से सुबह का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, दिन में ज़्यादा होता है। लेकिन गाँव का क्या है, सुबह ही जिसके यहाँ पशु है उनके यहाँ तो सुबह ही जल्दी उठ के ही सारा काम करना पड़ता है। और यहाँ देखिए हम सब सुबह जल्दी उठते हैं जब भी काम कंट्रोल में आता है, वरना तो सारा मतलब ऐसा ही पड़ा रहेगा सब। और मम्मी भी करती है, जितना उनसे होता है इतना करती है, बाकी मैं और रुचि दोनों कर लेते हैं। मशीन हमने ठीक करवा ली, ये 2-3 दिन से खराब हो रही थी, पानी निकल रहा था। और परसों मैंने हाथ से धो दिए थे, कल धोए नहीं गए, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो खाट भरी पड़ी, वो सारे धोने तो मशीन लगा दी बस। और वैसे तो अभी तो जो घर का काम है सारा सामान वो भी निकलेगा, बहुत सारा सामान पड़ा, अभी तो मोटा मोटा सही हुआ, तो बस यह लगता धोई जाएगी। पहले गिरती है तो इसमें यह नहीं है ना, तो बस मैं वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।